लौटे तब तुम फिर वहां से रावण को मार। लौटे तब तुम फिर वहां से रावण को मार। प्रभु मेरी नैया डूबे रहे मझधार। प्रभु मेरी नैया डूबे रहे मझधार। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन कबीरदास जी का, और इसके बाद प्रभु की जैसी इच्छा। कबीरदास जी ने जितने भी चेतावनी भजन दर्शाए, आत्मा और परमात्मा के बीच में है, तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों में दो बातों के लिखते हैं। और क्या कहते हैं कि चल जइबै मुख मोड़ी चतरियन में। 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 और आए ससुरा हमारी लाए डलिया कहार आए। आए ससुरा हमारी लाए डलिया कहार। वही तो पूछी है बात अंगनवा से। देखो और आए देवरा हमारी लाए डलिया कहार आए। हो आए देवरा हमारी लाए डलिया कहार। वही तो पूछी है बात अंगनवा से। चल जइबै मुख मोड़ी।
जैबै मुख मोड़ी चदरियन में चले चल जैबै मुख मोड़ी चदरियन में। और अंत लाइन में क्या कहते हैं कबीरदास जी, हो आए बलमा हमारे लाए टलिया कहार आए। आए बलमा हमारे लाए टलिया कहार आए। वही तो पूछी है बात कोठरिया में चल जैबै मुख मोड़ी। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। बतलाया गया है कि इस कलयुग में सबसे सर्वोपरि है तो क्या भगवान का नाम है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर चौपाई का वर्णन किया है क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जिस प्रकार से
भगवान का नाम अति आवश्यक है, उसी प्रकार से कलयुग में हर व्यक्ति के पास आधार होना जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण आप लोग समझ लें। जैसे इसमें से किसी भैया या दादा लोगों को किसी को भी समुद्र से उस पार जाना हो तो एरोप्लेन में बैठने के लिए सर्वप्रथम आधार की आवश्यकता पड़ती है। मन में विचार करो कि जब बिना आधार के इस समुद्र से हम नहीं पार हो सकते हैं, तो बिना भगवान का नाम लिए हम आप उस समुद्र से कैसे पार होंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही परम भक्त हुई है जिनका नाम है वृंदा। एक दिन वृंदा मन में विचार करने लगी अपने, क्यों ना भगवान का भजन किया जाए, भगवान की तपस्या की जाए, जिससे मुझको वैकुंठ प्राप्त हो, मैं स्वर्ग धाम को चली जाऊं। वृंदा मन में विचार किया और जा करके घनघोर जंगल में पहुंच जाती है। आज वृंदा जब घनघोर जंगल में पहुंच गई, आसन को लगाया और आसन को लगा करके भगवान की तपस्या में लीन हो गई। भक्तों, जब भगवान की तपस्या में लीन हो गई, आज वृंदा बहुत ही सालों तक भगवान की तपस्या को करती है, लेकिन भगवान विष्णु ने वृंदा को दर्शन नहीं दिया। जब वृंदा ने भगवान विष्णु ने वृंदा को दर्शन नहीं दिया, आज वृंदा मन में विचार करने लगी कि शायद हमारी पूजा में कोई कमी है, जिसके कारण भगवान मुझ पर अपनी कृपा नहीं बरसा पा रहे हैं। आज वृंदा क्या करती है, और ही कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया कि वृंदा नाम रही एक नारी, कि वृंदा नाम रही एक नारी, किन्हों विष्णु को तप भारी। वृंदा नाम रही एक नारी, किन्हों विष्णु को तप भारी। आज वृंदा भगवान विष्णु की और ही कठिन तपस्या करना भक्तों प्रारंभ कर देती है। जब कठोर से कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, भगवान विष्णु मन में विचार करते हैं कि इस भक्त ने तो जिद को ही ठान लिया है। आज मन में विचार किया भगवान विष्णु ने और मैया लक्ष्मी से कहा कि ए देवी, कि बोले भगवान
देवी ठहरो कि बोले भगवान देवी ठहरो मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। बोले भगवान देवी ठहरो मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। अपनी प्यारी सी भगतन को दर्शन देकर मैं आऊंगा। भगवान विष्णु कहने लगे मैया लक्ष्मी से कि ए देवी आप थोड़ी देर के लिए इसी शेष शैया पर अकेले विश्राम करो, मैं अपने परम भक्तन को दर्शन दे करके अति शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। मैया लक्ष्मी कहने लगी नहीं स्वामी, प्रतिदिन तो भक्तों को दर्शन देने के लिए आप अकेले जाते हो, लेकिन आज हमारा भी मन है स्वामी कि हम हो चलब पिया तोरे संगा। हम हो चलब पिया तोरे संगा। हम हो चलब पिया तोरे संगा, देखी हमरे तिलक के रंगा। कहने लगी कि ऐ स्वामी आज हमारी भी मन में अभिलाषा है, आज मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे नहीं देवी, आपका चलना वहां पर उचित नहीं है, लेकिन भक्तों बतलाया गया है बाल हत, तिरिया हत, राजा हत, ये 3-4 प्रकार की जो हतें हैं बहुत खराब होती हैं। यदि नारी हट को कर ले तो जब तक वो कार्य करवा नहीं लेगी तब तक कहो पानी भी मत पिए। आज उसी प्रकार से मैया लक्ष्मी ने भी हट को कर दिया कि नहीं स्वामी, आज मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे नहीं मानती हो देवी तो चलो। और बतलाया भी गया है व्यक्ति को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, यदि बार बार वही गलती करता है तो उसको करने दो। जब स्वयं उसके जब ठोकर लग जाएगी तो वह खुद सुधर जाएगा, उसको खुद एहसास हो जाएगा कि वहां पर किस लिए मुझको रोका जा रहा था। आज भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी दोनों लोग चल देते हैं और चलते चलते कहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सती वृंदा अखंड समाधि को लगाए हुए बैठी है। आज भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भक्तिन, अपने नेत्रों को खोलो और देखो मैं आपके समक्ष
साक्षात आपको मैं दर्शन दे रहा हूं। आज जैसे ही इतनी बात को कहा, आज वृंदा क्या करती है कि आंख खोल कर भक्तिन ने जिधर उठाया माथ, कि आंख खोल कर भक्तिन ने जिधर उठाया माथ। आँख खोल कर भक्तिन ने जिधर उठाया माथ, कि देखा अपने सामने विष्णु देव भगवान। वृंदा ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला, क्या देखती है? भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी साक्षात खड़े हैं। आज वृंदा भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु कहने लगे, देवी मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, आप मुझसे कोई ना कोई वरदान मांग लो। आज वृंदा कहने लगी, प्रभु मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू? हे दीनानाथ, आपके दर्शन हो गए, इतना ही बहुत है। मैं तो धन्य हो गई जो आपके दर्शन हो गए प्रभु। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं देवी, तुमने हमारी बहुत ही सालों तक तपस्या किया है, इसलिए कोई ना कोई वरदान मांगो, मैं आपको वरदान अवश्य दूंगा। वृंदा कहने लगी, प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझको और कुछ नहीं चाहिए, सर्वप्रथम तुम त्रिवाचा को भरो। आज वृंदा ने जैसे ही कहा त्रिवाचा को भरो, आज भगवान विष्णु मुस्कुरा करके कहने लगे, वाह देवी, इतने सालों तक हमारी तपस्या हमारे विश्वास पर किया, लेकिन आज जब मैंने तुमसे कहा वरदान मांगो तो त्रिवाचा भरने को कह रही हो। वाह देवी। भगवान मुस्कुराते हुए आज त्रिवाचा को भरते हैं, और जैसे ही त्रिवाचा को भरा, वृंदा कहने लगी, प्रभु यदि देना चाहते हो तो मैं और कुछ आपसे नहीं मांगना चाहती हूँ, बस मुझको इतना ही दे दो कि तुम हुई जाओ पति अब मेरे, तुम हुई जाओ पति अब मेरे, यह इच्छा मन माती मेरे। आज वृंदा कहने लगी, प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझको और नहीं चाहिए कुछ भी, यदि मुझको देना चाहते हो तो सिर्फ मुझको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। आज जैसे ही इतनी बात कही, साथ में मैया लक्ष्मी गई थी। मैया लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं भक्तों।
और कहने लगी, क्या वृंदा, तूने आज हमारे पति को अपनाना चाहा है, जा मैं तुझको श्राप देती हूँ। क्या कि तुलसी वृक्ष जड़ बन गई हो, तुलसी वृक्ष जड़ ही बन गई हो, तुलसी वृक्ष जड़ ही बन गई हो, यह श्राप लक्ष्मी ने लगाया। आज मैया लक्ष्मी ने श्राप दे दिया कि जा वृंदा, मैं तुझको श्राप देती हूँ कि तुलसी वृक्ष की जा करके जड़ बन जाएगी। तूने हमारे पति को अपनाना चाहा है। जैसे ही इतना श्राप मैया लक्ष्मी ने दिया, आज भक्तों वृंदा भी श्राप दे देती है मैया लक्ष्मी को। क्या? क्योंकि वृंदा भी कोई ऐसी वैसी नारी नहीं थी, सती वृंदा थी। आज अपनी तपस्या के बल पर वृंदा ने श्राप दे दिया मैया लक्ष्मी को। क्या? कि जाओ, तुमने मुझको श्राप दिया है कि मैं तुलसी वृक्ष की जड़ बन जाऊंगी, तो मैं भी तुमको श्राप देती हूँ। क्या? कि तुम रही हो जन घर जाएंगे, तुम रही हो नीचन घर जाए, तुम रही हो नीचन घर जाई, ऊंच नीच नहीं जानन भाई। आज वृंदा भी श्राप दे देती है। क्या? कि जाओ, तुमने मुझको श्राप दिया है कि तुलसी वृक्ष की जड़ बन जाऊंगी, तो जा मैं भी तुझको आज श्राप देती हूँ कि तू आज से कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों व्यक्ति ना हो, आपका निवास सबके घरों में होगा। इसीलिए भक्तों, आज व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसके घर में लक्ष्मी का निवास अवश्य रहता है। इधर भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे, देवी मैं तुमको अपनी पत्नी के रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन मैं इतना वरदान तुमको देता हूं कि जाओ, आज से कहीं पर भी यदि हमारी पूजा शुभ कार्य यदि होगा तो आपका निवास जरूर लगाया जाएगा, और जब तक हमारे प्रसाद में आपके पत्र नहीं पड़ेंगे तब तक मुझको वह प्रसाद नहीं मंजूर होगा। इसीलिए भक्तों, आज
आज भी प्रसाद में यदि भगवान का भोग लगाया जाता है तो तुलसी दल के पत्र अवश्य डाले जाते हैं। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन और इसके बाद परम पूज्य गुरु जी के मुखारबिंदों से बहुत ही सुंदर भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो यह भजन उस समय का है जिस समय भगवान राम, लक्ष्मण और मैया सीता तीनों लोगों का वनवास हो जाता है। तो आज अपनी मैया से विदाई लेने के लिए तीनों लोग आते हैं और कहते हैं कि ए मैया, कि राम बनो को जाता री माता, कि राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता है। राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता है। और ले लो रे मैया अपने अवध की गाते, ले लो रे मैया अपने अवध की गाते, राज करे तारी माता, राज करे मेरो भ्राता री माता, राम बनो को जाता है। और ले लो री मैया अपने कवच और कोंडल, ले लो री मैया अपने कवच और कोंडल, तन में भस्म रमाता री माता, तन में भस्म रमाता री माता, राम बनो को जाता है।
प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।